गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है बियॉन्ड जीरो सम ऑन रिच कंट्रीज एंड कार्बन कार्बन एमिशंस। तो जो पहला एडिटोरियल दिया गया है ये पर्यावरण के बारे में दिया गया है, किस तरह से कार्बन जो एमिशन है, कार्बन जो उत्सर्जन है वो बढ़ ही रहा है, तो इसके बारे में एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये दिया गया है, और किस तरह से इंडिया के बारे में भी कहा गया है, किस तरह से इंडिया को एक फेज्ड मैनर में चाहिए कि वो प्लान करें कि कब तक कार्बन जो एमिशन है, कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कमी कर सके। और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की बात कही गई है कि डेवलप कंट्रीज को भी आगे आना चाहिए हेल्प करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि बहुत ये चिंता का विषय है, पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि कार्बन एमिशन के कारण ही जो कार्बन उत्सर्जन होता है उससे प्रदूषण होता है, और कहीं पे हमारे जो इन्वायरमेंट हो इफेक्ट हो रहा है, जिससे कि कहीं बाढ़ हो रही है तो बाढ़ ही आ रही है, सूखा पड़ रहा है कहीं सूखा ही पड़ रहा है, और इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इसके कारण हो रही हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो मायड। मायड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मायड का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में फंसना, अटकना, या किसी दलदल में फंसना, उसको बोला जाता है मायर्ड। यू कैन रेफर टू एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन एज अ मायर ऑफ सम काइंड, दैट इज कॉल्ड मायर्ड। इसके सिनोनिम्स है अनकम्बर्ड, बॉग डाउन और एंटेंगल। एनकम्बर्ड, बॉग डाउन और एंटेंगल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है स्कटल्ड और अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड इसके एंटोनिम्स है स्कटल्ड और अनएनकम्बर्ड। अगला शब्द है क्लेमर। क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने की जोरदार मांग उठाना, डिमांड करना, जोरदार मांग करना किसी चीज के लिए, उसे बोला जाता है क्लेमर। इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग, दे आर डिमांडिंग इट इन अ नॉइजी और एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। क्लेमर के सिनोनिम्स है अपरोर, कमोशन और आउटक्राई। अपरोर, कमोशन और आउटक्राई इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है पीस, साइलेंस और क्वाइट। पीस, साइलेंस और क्वाइट इसके एंटोनिम्स हैं क्लेमर वर्ड के। अगला शब्द है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है पेड़ों, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों का काटा जाना, पेड़ों का नाश कर देना, उसे बोला जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन। कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन के सिनोनिम्स हैं क्लियरिंग, लॉगिंग और फेलिंग। क्लियरिंग, लॉगिंग और फेलिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिफॉरेस्ट्रेशन। एंटोनिम है इसका डिफॉरेस्ट्रेशन का रिफॉरेस्ट्रेशन। अगला शब्द है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जो इन्फ्लेशनरी वर्ड है ये बना है इन्फ्लेशन से, मैंने सिनोनिम्स में भी लिख दिया है, देखिए। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है मुद्रास्फीति। एक ऐसी स्थिति जहां पे वस्तुओं जो कीमतें हैं, वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती ही रहती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो मुद्रा होती है, हमारी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो हमें एक वस्तु की कीमत के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। तो उस स्थिति को बोला जाता है मुद्रास्फीति, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी। तो एडिटोरियल में यूज हुआ है इन्फ्लेशनरी, इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशनरी मीन्स कनेक्टेड विद इन्फ्लेशन और कॉजिंग इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी। इसके सिनोनिम्स है इन्फ्लेशन, रेट, और इसके एंटोनिम्स है डिफ्लेशनरी। एंड सिनोनिम्स है इन्फ्लेशन और रेट, इसके एंटोनिम्स है आपका, एंटोनिम मैंने लिख दिया यहाँ पे डिफ्लेशनरी। अगला शब्द है हमारे पास एनश्राइंड। एनश्राइंड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनश्राइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना, उसे बोला जाता है एनश्राइंड। If something such as an idea or a right is enshrined and something such as a constitution or law, it is protected by it. That is called enshrined. Enshrined के synonyms हैं preserve, sacred और registrant. Preserve, sacred और registrant. इसके synonyms हैं। Antonyms है unholy, unimportant और tainted. Unholy, unimportant और tainted. इसके antonyms हैं enshrined word के। अगला यहां से हमारा अगला एडिटोरियल शुरू होता है प्ले टाइम ऑन आईपीएल 2021। तो ये हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है ये स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। अभी आज से आईपीएल शुरू हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो ये शुरू हो रहा है, इसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल। उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पढ़ लीजिएगा फिर भी वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
स्पोर्ट्स से मोटिवेटेड है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इसका वर्ड है वो है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पॉटलाइट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो लोगों की रुचि का केंद्र हो, लोगों का इंटरेस्ट बना रहे उसकी तरफ, ध्यान का केंद्र होना या आकर्षण का केंद्र होना, उसे बोला जाएगा स्पॉटलाइट। इसके सिनोनिम्स है फोकस, लाइमलाइट और हाईलाइट। इसके एंटोनिम्स हैं नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और डिसडेन। Someone or something that is in the spotlight is getting a great deal of public attention. That is called spotlight. मैंने इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको बता ही दिए। फोकस, लाइमलाइट और हाईलाइट। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और डिसडेन। अगला शब्द है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पल्सेटिंग का मतलब होता है नियमित गति से हरकत होना, मूवमेंट होना, कांपना या स्पंदित होना, उसको बोला जाएगा पल्सेटिंग। If something pulsates, it beats, moves in and out or shakes with strong, regular movements. That is called pulsating. Pulsating के synonyms है pulse, beat और rhythmic. Pulse, beat और rhythmic इसके synonyms हैं। Antonyms है inattentive और wretched. Inattentive और wretched इसके antonyms हैं pulsating word के। अगला शब्द है स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टाइफलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जो दम घुटने वाली हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, हमारा दम घुट रहा हो, वहां पे हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, ऐसी जगह को बोला जाता है स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग हीट इज सो इंटेंस दैट इट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। यू कैन ऑल्सो यूज स्टाइफलिंग टू डिस्क्राइब अ प्लेस दैट इज एक्सट्रीमली हॉट। दैट इज कॉल्ड स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग के सिनोनिम्स हैं सफोकेटिंग, ऑपरेसिव और सल्ट्री। सफोकेटिंग, ऑपरेसिव और सल्ट्री इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एयरी, ब्रीजी और रिफ्रेशिंग। एयरी, ब्रीजी और रिफ्रेशिंग इसके एंटोनिम्स हैं स्टाइफलिंग वर्ड के। अगला शब्द है नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। नेसेसिटेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को आवश्यक बना देना, जरूरी बना देना, उसको बोला जाता है नेसेसिटेटेड। इफ समथिंग नेसेसिटेट्स एन इवेंट, एक्शन और सिचुएशन, इट मेक्स इट नेसेसरी। दैट इज कॉल्ड नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेटेड वर्ड के सिनोनिम है रिक्वायर्ड, डिमांडेड और नीड। रिक्वायर्ड, डिमांडेड और नीड इसके एंटोनिम्स है नेसेसिटेटेड वर्ड के डिसरिगार्ड और नॉट वारंटेड। डिसरिगार्ड और नॉट वारंटेड ये इसके एंटोनिम्स हैं नेसेसिटेटेड वर्ड के। अगला शब्द है टर्फ। टर्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्फ का मतलब होता है मिट्टी की परत पर लगाई गई छोटी जो हरी घास होती है, घनी घास, जैसे क्रिकेट के मैदान पे होती है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है टर्फ, या हम बोल सकते हैं घास का मैदान। शॉर्ट थिक ग्रास एंड द लेयर ऑफ सॉइल underneath it, that is called turf. turf के synonyms है grass, area और field. grass, area और field इसके synonyms हैं। antonyms है sky और lodge. sky और lodge इसके antonyms हैं turf word के। अगला शब्द है acoustic। acoustic यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। acoustic का मतलब होता है ध्वनि से संबंधित, आवाज से संबंधित, उसको बोला जाता है acoustic. connected with sound or the sense of hearing, that is called acoustic. इसके सिनोनिम्स हैं, acoustic के सिनोनिम्स हैं acoustical, audio और audible. acoustical, audio और audible इसके एंटोनिम्स है supersonic और visuals. supersonic और visuals इसके एंटोनिम्स हैं acoustic वर्ड के। अगला शब्द है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीते क्षणों में ही, बीती यादों में ही खोए रहना, बीती यादों को याद करके जो हमारी भावनाएं हैं, वो आनंद की भावनाएं हैं या दुख की भावनाएं हैं, उनकी जो मिक्स फीलिंग होती है, उनके बीच में खोए रहने की भावना को बोला जाएगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया इज एन अफेक्शनेट फीलिंग यू हैव फॉर द पास्ट, स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलरली हैप्पी टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया के जो सिनोनिम्स हैं वो है होम सिकनेस, सेंटिमेंटैलिटी और रिकलेक्शन। होम सिकनेस, सेंटिमेंटैलिटी और रिकलेक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके एंटिसिपेशन, सिकनेस ऑफ द प्रेजेंट। एंटिसिपेशन और सिकनेस ऑफ द प्रेजेंट इसके एंटोनिम्स हैं नॉस्टैल्जिया वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है निगेट। निगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। निगेट का मतलब होता है किसी भी चीज से मुकर जाना, इनकार कर देना, या किसी भी चीज को रद्द कर देना, खंडन कर देना, उसे बोला जाएगा निगेट। इफ वन थिंग निगेट्स अनदर, इट कॉजेज दैट अदर थिंग इज
other thing to lose the effect or value that it had. That is called negate. negate के synonyms हैं invalidate, nullify और cancel. invalidate, nullify और cancel इसके synonyms हैं. antonyms है agree, affirm और support. एग्री, अफर्म और सपोर्ट इसके एंटोनिम्स हैं नेगेट वर्ड के. तो नेगेट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.